जी फ्रेंड्स, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात पॉइंट बताऊं एचपीएलसी के हवाले से। जब समटाइम आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही होती। क्या कॉजेज उसके पीछे और कौन से इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं, ये उन यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो डेली एचपीएलसी चलाते हैं। और बेस लाइन का बड़ा कंसर्न है, जाहिर है रिकमेंडेड है कि जब तक आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं है आप एनालिसिस को कंटिन्यू करते नहीं करते। जैसे कि आरएसडी जब तक ना आए तो आगे आप नहीं जाते, क्योंकि स्टेबल बेस लाइन पे आपको पीक को आइडेंटिफाई करने में, स्टैंडर्ड केस में और सैंपल करने में आसानी होती है। तो कॉजेज क्या है, थोड़े से पॉइंट्स याद रखा करें जहन में जब एचपीएलसी एनालिसिस करें। देखिए, जब भी आपका अगर कॉलम कंटामिनेटेड होगा, कॉटम ठीक तरीके से वॉश नहीं है कॉलम, तो आपकी बेस लाइन स्टेबल होने में आपको प्रॉब्लम लगेगा। इसलिए कॉलम का वॉशिंग रिकॉर्ड लाजमी चेक किया करें और कॉलम की परफॉर्मेंस लाजमी चेक किया करें, स्पेशली थ्योरेटिकल प्लेट्स के हवाले से भी और वॉशिंग क्राइटेरिया के हवाले से भी। तो कॉलम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपको बेस लाइन स्टेबल करने में बहुत आसानी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी मोबाइल फेस की कंपोजिशन। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ मोबाइल फेस बहुत हैवी होते हैं, उनकी जो मिक्सिंग होती है बहुत हैवी, बफर्ड हैवी पीएच का आप यूज़ कर रहे होते हैं, और ऑर्गेनिक फेस भी आपका हैवी होता है। तो इस तरह के मोबाइल फेस, और समटाइम्स कुछ कंपाउंड की नेचर ऐसी होती है जिनके लिए रिकमेंडेड ऐसा मोबाइल फेस होता है, उन पे बेस लाइन को स्टेबल करना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कंपोजिशन बहुत मैटर है। तो उस केस में ग्रेजुअली काम किया करें। टाइम देंगे एचपीएलसी को, 2 घंटे भी ले सकता है बेस लाइन स्टेबल करने में। ठीक है, मोबाइल फेस की कंपोजिशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके बेस लाइन की अनस्टेबिलिटी के अंदर। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सिस्टम कंटामिनेशन। अगर आपका ओवरऑल सिस्टम ही कंटामिनेटेड है, कहीं पे लीकेज है या कहीं पे और स्पेशली डस्ट है, स्पेशली ये जब सिस्टम की बात करेंगे तो आपका जो सेल है अगर वो डर्टी है, अगर आपका डर्टी सेल है तो भी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सेल की वजह से, याद रखिएगा। तो आपका जो सेल है वो क्लीन होना चाहिए। इसको आप खुद से भी फ्लैश करके भी कर सकते हैं, आउटसोर्स से भी करा सकते हैं। वैसे तो बहुत आसानी, जब कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जो स्कैनिंग करते हैं, वहाँ पे भी आप खुद से भी सेल को भी क्लीन कर सकते हैं कोई सॉल्वेंट पास करके। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैंप आवर्स, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लैंप के जो आवर्स है वो डाउन हो गए हैं, तो बेस लाइन बहुत मुश्किल होगा आपको स्टेबल करने के लिए। उसकी सेंसिटिविटी डाउन हो जाती है। जब लैंप के आवर्स कम हो जाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी डाउन हो जाती है। तो सेंसिटिविटी डाउन होती है तो वो सिस्टम की बेस लाइन स्टेबल करने में बहुत बड़ा रोल है लैंप के आवर्स का। तो लैंप आवर्स आप आउटसोर्स से चेक करवा सकते हैं। सर्विस इंजीनियर जो आपके पास आते हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपके लैंप के इस वक्त आवर्स क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको लाजमी चेक किया करें। एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर सिस्टम में आपको जो नज़र नहीं आ रही, इंटरनल कहीं लीकेज है, स्लो लीकेज है, तो उस केस में भी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है लीकेज के केस में। एक तो आपका एनालिसिस भी इफेक्ट करती है। स्लो लीकेज जो होती है वो एनालिसिस को आपकी चला देती है, लेकिन आपको बेस लाइन स्टेबल करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। नंबर 6 पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको कि अगर आपका जो प्रेशर है सिस्टम का, पंप का, उसमें अगर वेरिएशन आ रहा है, वही स्टेबल नहीं हो रहा, तो भी बहुत मुश्किल है आपकी बेस लाइन स्टेबल हो। तो आपके सिस्टम का जो प्रेशर है उसको सबसे पहले स्टेबल किया करें, वो चेक किया करें कि कहाँ पे प्रेशर है, कितना परसेंट में वेरिएशन आ रहा है। अगर आप 3000 PSI पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कभी 3100 पे जा रहा है, कभी 2800 पे आ रहा है, इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप 3000 PSI पे काम कर रहे हैं, स्टेबल हो रहा है आपका सिस्टम, तो इसको समथिंग पॉइंट्स में वेरिएशन आना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो आपकी RTB आउट हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये नंबर 6 पॉइंट है, पंप का प्रेशर में अगर वेरिएशन होगा तो बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। एक और चीज़ है नंबर 7 पे, एयर बबल इन सिस्टम। अगर सिस्टम में एयर बबल भी आ जाता है तो भी आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होती। एयर बबल्स का मेन सोर्स होता है आपका मोबाइल फेस के सॉल्वेंट्स। अगर आप मोबाइल फेस को ठीक तरीके से मिक्स नहीं करते, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक फेस है और वाटर फेस है, उसको आपने ठीक तरह से मिक्स नहीं किया, होमोजेनाइज नहीं किया और डीगेस नहीं किया, किसी स्टेप को आपने बाईपास किया, तो सिस्टम में एयर जाएगी। जब सिस्टम में एयर जाएगी तो बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सिस्टम में एयर की वजह से, तो पूरी एनालिसिस इफेक्ट हो जाती है। लेकिन एनालिसिस का जो पहला स्टेप है बेस लाइन स्टेबल करना, वही नहीं होती, बहुत मुश्किल से स्टेबल होगी। सिस्टम में अगर नॉइजेज आ रही है, इलेक्ट्रिकल नॉइजेज आ रही हैं, तो भी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। नॉइजेज से बचा करें। नॉइजेज के लिए मैं फिर वही कहूँगा, जो आपका लैंप्स और डिटेक्टर की सेंसिटिविटी अगर कम होगी तो नॉइजेज आएंगी, और सेंसिटिविटी कम होने के पीछे लैंप का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए डिटेक्टर की सेंसिटिविटी ठीक होनी चाहिए, लैंप के आर्स ठीक होने चाहिए, जिससे नॉइजेज से आप बचेंगे। और नॉइजेज होंगी तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। एक और नंबर 9 पॉइंट आपको बताता चलूँ कि अगर जो टेम्परेचर है आपका, कॉलम का टेम्परेचर, उसमें भी अगर वेरिएशन आएगा तो भी प्रॉब्लम होगा।
अगर आपको सिस्टम एनालिसिस में रिकमेंडेड है कि आपने 30 डिग्री पे काम करना है और कॉलम का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एक तो बेसलाइन स्टेबल नहीं होंगे, दूसरा आपका आरटी भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करें, ट्राई टू योर बेस्ट कि आपका जो कॉलम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। नंबर 10 आखिरी पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपकी कोई लैम्डा मैक्स है जिस पे आप काम कर रहे हो, अगर वो बहुत लो है, बेसलाइन स्टेबल नहीं होगी। लैम्डा मैक्स की एक एक्सेप्टेबल रेंज है, एक खास लिमिट पे आनी चाहिए और एक बहुत लोअर साइड पे आपको काम नहीं करना चाहिए। जो आपका लैम्डा मैक्स है ऐसा चूज होना चाहिए जो मैक्सिमम आए और बहुत लोअर साइड पे नहीं होना चाहिए। लो वेवलेंथ पे अगर आप काम करेंगे तो बेसलाइन उस मोबाइल फेस के ऊपर उस सिस्टम पे स्टेबल होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एचपीएलसी का डेली एचपीएलसी का एनालिस्ट काम कर रहा है, उसको इस 10 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना चाहिए। जब आपके पास प्रॉब्लम आए कि सिस्टम पे बेस लाइन मोबाइल फेस पे स्टेबल नहीं हो रही, क्या वजह होती, इन सारे पॉइंट्स को अपने कंसिडरेशन पे लेके आना। वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली आपने वीडियो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी क्यूरीज आप ओपनली पूछा करें, इंडियन अगेन कह दूंगा। चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। शुरू पर मैं कहना भूल गया क्योंकि अक्सर आप लोग भूलते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।